किस्मत ही खराब है मेरी तो। घड़ी से याद आया भाई, फ्यूचर में कभी ज्यादा चकाचौंध वाली जो घड़ी की ब्रांड वैल्यू होती है कभी मत जाना, ठीक है? कभी मत जाना, कभी मत जाना, कभी मत जाना, कभी मत जाना। हाँ चल तू बात कर रहा, चल बात ही कर लेते हैं। तो हुआ क्या, मेरे को घड़ियों का शौक है, मेरे को खुशी मिलती है। पहले मैं जो है बड़े आराम आराम से सस्ती घड़ियां खरीदता था, खुश रहता था। 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला गया। तो एक बार क्या था, मैं जा रहा था आगाज आगाज इवेंट में जा रहा था, और एयरपोर्ट पे, अब नाम तो मैं नहीं ले सकता, वो घड़ी आर से स्टार्ट होती है, ठीक है? टपाश टपाश टपाश, बस इतने में ही खत्म हो जाती है, ठीक है? नाम तो नहीं लूंगा भाई साहब, ठीक है? तो मैं जा रहा था, मेरे को पसंद आई। तो मैं आपसे खैर हमेशा इस बात को बोलूंगा, मैं कभी आपके कोई शौक हो, बचपन के कोई शौक हो, तो फ्यूचर में जरूर पूरे कीजिएगा, ठीक है? ये चीजें आपको जिंदा रहने में मदद करते हैं, ठीक है? बहुत बड़ी बात बोली मैंने, बहुत बड़ी बात बोली है कि आपके जो भी शौक हो, पेशेंस रखिएगा, और जब सही वक्त आए तो उनको जरूर पूरा कीजिएगा। इसलिए मैं हमेशा ये भी बोलता हूं, कुछ शौक औकात के बाहर भी देखने चाहिए, जिंदा रहने में मदद करते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मैंने ही लिखी है ये लाइन, कहीं से टीपी नहीं है, मैंने ही लिखी है, ठीक है? कुछ शौक औकात के बाहर देखने चाहिए, जिंदा रहने में मदद करते हैं, ठीक? तो भाई साहब अब चार बस, 1 2 3 4, 5 नहीं 4। तो भाई साहब वहां मेरे को घड़ी पसंद आई, मैंने ले ली। उसने भाई साहब बड़ी बढ़िया तरीके से मार्केटिंग करके दी, बोले सर 300 साल का कैलेंडर है इसमें, 300 साल का, 300 साल तक इसका कैलेंडर बिल्कुल वो नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है भाई साहब, ठीक है? खूब जो तारीफ करनी थी, मेरे को पहनने से मतलब है घड़ी टाइम बढ़िया दिखाई बस, ठीक है? तो भाई साहब जो है वो मैंने ले लिया। अब भाई साहब 300 साल छोड़, 3 महीने में उसका कैलेंडर बिगड़ गया। मुझे अपने ऊपर तो पूरा भरोसा होता है वैसे तो, कि मैं कोई भी गैजेट खरीदता हूं वो जरूर खराब होता ही होता है, भले मैं कितने प्यार से रखूं। मैंने एक बार एप्पल वॉच खरीदी थी, वो भी 3 महीने में खराब हो गई थी, चलो उन्होंने तो नहीं दे दी थी, ठीक है ना? मैं कोई भी चीज खरीदता हूं भाई साहब खराब हुई। मैंने वो DJI पॉकेट जो होता है ना, पॉकेट 2 पॉकेट 3, छोटा सा कैमरा होता है, वो खरीदा था, वो साला 6ठे महीने में खराब हो गया था, फिर वो दूसरा नया लिया मैंने। तो मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ होगी, लेकिन कहते हैं ब्रांड वैल्यू अच्छी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भैया मैंने लिया, बिलीव मी 300 साल की बंदा गारंटी दे रहा था, 3 महीने में उसका कैलेंडर खराब हो गया। मैं रहता हूं कोटा में, अब मैं कहां जाऊं भाई? कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है, कैलेंडर खराब हो गया तो क्या हो गया है? जैसे कि गैल्वेनोमीटर से मीटर बनाते हैं, वैसे मैंने खुद को सेट कर लिया। मैंने कहा 2 दिन पीछे दिखा रही ना तारीख, जब तारीख मान के जरा 18 है तो मैं समझ जाऊंगा कि 20 है। भाई चलती रही भाई साहब 6 महीने में चलना ही बंद हो गई। 6 महीने चलना ही बंद हो गई, मैंने दूसरी ले ली, कोई बात नहीं। अब चलना बंद हो गई, अब मेरा जो है मैंने सोचा उसको दे कैसे, सर्विस सेंटर कोटा में है नहीं। फिर मैंने उनको मेल करा खूब, मैंने कहा भैया बता तो दे कहां होना है। उन्होंने बोला सर गुड़गांव के एम्बियंस मॉल है, पता नहीं MGF मॉल है, बोले सर वहां पर सर्विस सेंटर, आप वहां लेके जाओ। मैं कहा भाई कोटा से मैं वहां लेके जाऊं? सर लेके तो जाना पड़ेगा सर। मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैं जा रहा था कहीं इवेंट में, तो आप जानते हो एयरपोर्ट भी वहीं पर है दिल्ली का। फिर मैंने 3-4 घंटे निकाले, मैं मॉल पहुंचा, मैंने कहा लो भाई साहब, बाद में पता चला वेबसाइट पे तो उन्होंने लिख रखा है सर्विस सेंटर, जब वहां पहुंचे तो सर्विस सेंटर ही नहीं है। मैं कहा ले भाई साहब, इतना गुस्सा आया मुझे, क्योंकि मेरे को ट्रैफिक से ना बहुत मतलब चक्कर आता है मेरे को। मैंने कहा यार मैं इतनी दूर गया और वहां पे सर्विस सेंटर वही नहीं है, मैं बाहर आ गया। फिर फ्लाइट पकड़ी, फिर मैंने उसको घर आया, मैंने कहा भाई तू बता सर हम क्या कर सकते हैं इसमें। मैंने कहा तो फिर करेगा कौन? ठीक है सर। फिर मुझे बोला उसने कि एक दूसरी जगह है दिल्ली में, वहां पे उसका सर्विस सेंटर है। फिर वो घड़ी 2 महीने तक मेरे पास पड़ी रही। फिर जब मेरा फिर से जाना हुआ किसी फ्लाइट के माध्यम से इधर उधर, फिर मैं गया लेके, और जब मुझसे पहुंचा तो उन्होंने भाई साहब साफ मना कर दिया, कह रहे सर हम रिपेयर नहीं करते। मैंने कहा यार ये क्या बात है? मैंने कहा मैं सोच रहा था मैं लिख के दे भाई तू रिपेयर नहीं करता है। बोले सर ये भी हम वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ रिपेयरिंग, भी पता ना फलाना ढिंकाना क्या क्या बात बोली। फिर मैं बोला भाई कहीं तो ठीक होती होगी। फिर उसने फिर एक सर्विस सेंटर की ऑथेंटिकेट जगह बताई, बोले सर यहां पे आप जाइए, ठीक है। फिर मैं आ गया भाई साहब कोटा, फिर मैंने तुम्हारी क्लास ली, फिर किसी माध्यम से गया, फिर मैं उसको लेके गया, ठीक है। और फिर उसके बाद उस सर्विस सेंटर पे मैं पहुंचा, तो उन्होंने बोला हाँ पता नहीं ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं,
मुझे लगा कि घड़ी देखते रिप्लेस करके दे देंगे यार, ठीक है, होता ही है यार, कोई भी अगर मान के चल, जैसे एप्पल वालों ने तुरंत रिप्लेस करके दे दी या जो भी हो, दे देंगे। उन्होंने कहा सर आप इसे जमा कर दीजिए, हम इसको देखते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा कब तक दोगे? बोले सर 1 महीना तो लगेगा। ले लो भाई ले लो भाई, ले लो। तो भाई साहब उसको मैंने फिर दिया, ठीक है। 1 महीना हो चुका है, ठीक है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स उनकी साइड से नहीं आया है। 1 महीने से ज्यादा हो गया है। उन्होंने मेल वेल लिया, जमा हो गया है। कल को सर्विस सेंटर बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कोटा में क्लास लेने वाला आदमी हूं, मैं वहां कैसे भागा दौड़ी करूंगा, ठीक है। फिर मेरी समझ में आई कि ना भैया, आज के बाद ये शौक बंद गरम गरम दूध पी लिया, अब इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे भाई साहब। हाँ, प्राइस अच्छी थी बेटा, मतलब